नमस्कार दोस्तों, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं जाया हूँ एक पोल्ट्री फार्म में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक पोल्ट्री फार्म है मेरे गांव के पास ही। और यहाँ पर क्या हुआ था, आसमान का जो बिजली है वो गिरा था और उसके वजह से इस फार्म का 10-10 एलईडी बल्ब खराब हो चुका था। तो उसको ही लेने आया हूँ रिपेयर करने के लिए। तो आपको दिखाता हूँ पोल्ट्री फार्म, थोड़ा घूम जाओ इधर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पोल्ट्री, बहुत सारी पोल्ट्री है और ये बहुत बड़ा फार्म है। लगभग 110 फीट का ये घर है। इधर एक है और उधर भी एक है इधर। तो भाई वो सारे बल्ब ले आओ, एलईडी बल्ब। अंडे, सारे अंडे अंडे है ये। और 10-10 अंडे है। निकाल के दिखा दो। ये देखो, देखिए यहाँ पर सब निकाल दो, सब निकाल दो। देखिए दोस्तों, एलईडी बल्ब 10-10 खराब हो चुका है। और ये सारे एलईडी बल्ब एक ही कंपनी का था और अच्छे ब्रांड का था, इसीलिए इस एलईडी बल्ब को 100% रिपेयर किया जा सकता है। रिपेयर भी हो जाएगा, मेरा यकीन है। और ये कौन सा कंपनी का है आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 10-10 एलईडी बल्ब और क्या लिखा हुआ है, हेलोनिक्स। जो भी है ये अच्छे ब्रांड का है, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। और ये 9 वाट का है, आप देख सकते हैं। और सभी बल्ब एक ही ब्रांड का है, इसीलिए सभी बल्ब में एक ही कंपोनेंट खराब होगा। तो ये आसमान की बिजली की गिरने से हुआ था। पता नहीं किस तरफ से बिजली अंदर गया था इस फार्म में। कहीं पर तो वायर जला हुआ नहीं दिखाई दे रहा। शायद जो हमारा ग्रिड पावर लाइन है गांव का, वहाँ से ज़्यादा वोल्टेज आ गया था। तो इसी वजह से ये सारे 10 एलईडी बल्ब ख़राब हो चुका था। तो चलिए इसको घर ले चलते हैं और रिपेयर करते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं सारे एलईडी बल्ब को घर ले आया हूँ रिपेयर करने के लिए। तो चलिए निकालता हूँ। देखिए यहाँ पर 10-10 एलईडी बल्ब और सभी एक ही कंपनी का है, हेलोनिक्स 9 वाट का। और ये अच्छे ब्रांड का है। और ये सारे बल्ब हाई वोल्टेज के वजह से ख़राब हुआ है। हाई वोल्टेज आने से ये जो हाई क्वालिटी का एलईडी बल्ब होता है वो ख़राब तो हो जाता है, लेकिन 100% भी रिपेयर भी किया जा सकता है। तो चलिए आपको रिपेयर करके भी दिखा देता हूँ। ये सारे एलईडी बल्ब ख़राब हो चुका है 9 वाट का हेलोनिक्स का। तो पहले टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ जलता है कि नहीं, ताकि आपको कंफर्म हो जाए। कन्फर्म। तो ये रहा हमारा सीरीज बोर्ड। बल्ब को साइड करता हूँ, बल्ब्स को सेट कर दिया हूँ। ये है हमारा सीरीज बोर्ड और ये है 100 वाट का 220 वोल्ट का बल्ब सीरीज में। और इसके साथ एक्सटर्नल में सीरीज लोड लगा सकता हूँ, इसके साथ ही ज़्यादा लोड के लिए चलाने के लिए इस आउटपुट में। तो चलिए इस बोर्ड को कनेक्ट करते हैं बिजली के साथ। ये रहा प्लग। तो इस सीरीज बोर्ड को मैं बिजली के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ और इसके साथ सीरीज आउटपुट में 2 वायर निकाला हूँ। और दोनों वायर्स को शॉर्ट करने से हमारा सीरीज लैम्प ग्लो करता है। और ये जानलेवा है दोस्तों, आपको टच नहीं करना है, ख़तरनाक है। तो चलिए मैं बल्ब्स को टेस्ट करके दिखाता हूँ वर्क करता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, नहीं जल रहा और कोई भी फ्लिकर भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका जो अंदर का रेजिस्टेंस है वो फ्यूज हो चुका है। सभी बल्ब्स में एक ही प्रॉब्लम होगा, ये हाई वोल्टेज के वजह से ख़राब हुआ है। और कोई भी फ्लिकर नहीं हो रहा है दोस्तों, ज़रा सा भी नहीं, क्योंकि पूरी तरह से सर्किट ओपन हो चुका है। सारे बल्ब्स देखिए नहीं जल रहा है और ज़रा सा भी फ्लिकर भी नहीं हो रहा है, लेकिन शॉर्ट करने से हमारा सीरीज लैम्प ग्लो करता है।
आपको क्लैंप मीटर में भी चेक करके दिखाता हूँ करंट लेता है कि नहीं। क्लैंप मीटर को मैंने सेट कर दिया हूँ 20 एम्पियर पे। तो एक बार को यहाँ पर लगाता हूँ, लगा दिया और देखिए जब मैं लगाता हूँ तो यहाँ पर कुछ रीडिंग दिखाता है, दिखा रहा है 39। आपको शायद अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिखाता हूँ फिर से। देखिए 0.39 एम्पियर दिखा रहा है। तो बाल्ब में लगा के दिखता हूँ कोई भी चेंजेस हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर ऑलरेडी 0.03 एम्पियर दिखा रहा है, क्योंकि वो कैलिब्रेशन में थोड़ा गड़बड़ी है इस मीटर का। देखिए ज़रा सा भी एम्पियर नहीं ले रहा, ज़रा सा भी। इस बल्ब को लगाने से दूसरे बल्ब को लगाता हूँ, देखिए ज़रा सा भी नहीं ले रहा। मतलब पूरी तरह से इस सारे बल्ब का सर्किट ओपन हो चुका है। तो चलिए इस स्विच बोर्ड को ऑफ करते हैं, इसके बाद रिपेयर करके दिखाता हूँ आपको। तो रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सारे बल्ब्स को मैं एक तरफ कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक ही रिपेयर करके दिखाऊंगा। सारे बल्ब अगर दिखाने लग जाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक ही बल्ब ले लेगा। तो इस बल्ब को रिपेयर करते हैं, देख सकते हैं हेलोनिक्स 9 वाट। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस कवर को हटाना पड़ेगा। थोड़ा सा ताकत लगाने से खुल जाएगा। थोड़ा सा ग्लू रहता है यहाँ पर, प्लास्टिक की तरह, प्लास्टिक भी नहीं है, रबर की तरह। कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं अंदर जो सारे एलईडी बल्ब्स हैं वो सभी क्लीन और साफ है, कोई भी जला हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मतलब 100% ये सारे एलईडी बल्ब्स ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई स्क्रू भी नहीं है, मतलब ये स्क्रू ड्राइवर से ही निकल जाएगा। निकालने की कोशिश करता हूँ, संभाल के निकलना है। अरे यार निकलना, शायद ग्लू है साइड में, इसलिए ग्लू को हटा देता हूँ। यस, कुछ रबर की तरह ग्लू। यस, ये कुछ अलग ही ब्रांड है ये। अरे यार निकल, यहाँ पर भी ग्लू है शायद, कोई बात नहीं, निकाल देंगे। यस निकल गया। और कुछ इस तरह का सर्किट है इस बल्ब में, देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद लेना पड़ेगा हमें सोल्डरिंग पेस्ट। सोल्डरिंग पेस्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा बल्ब्स के जो टर्मिनल्स है, दोनों टर्मिनल्स पे लगा देता हूँ थोड़ा थोड़ा। उसके बाद सोल्डरिंग आयरन लेता हूँ। ये रहा सोल्डरिंग आयरन। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पकड़ के रहना पड़ेगा पिघलाने के लिए। आप देख सकते हैं पिघल गया, नीचे गिरा देता हूँ। इसको भी थोड़ा सा पकड़ के रहता हूँ और ये भी पिघल गया, गिरा देता हूँ सोल्डर्स को, गिर गया। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो बोर्ड है इसको एक हाथ से पकड़ता हूँ। अरे यार ऐसे नहीं होगा, प्लायर से पकड़ता हूँ।
नहीं नहीं, हाथ से ही पकड़ता हूँ। हाथ से ही, एक हाथ से पकड़ के खींचना पड़ेगा और यहाँ पर शोल्डर आयरन से संभाल के थोड़ा थोड़ा खींचूंगा इसको भी दोनों तरफ। यस, और निकल गया। देख सकते हैं दोस्तों, इस बल्ब का अंदर जो सर्किट है वो निकल गया है। और देख सकते हैं क्या क्या है। यहाँ पर है फुल ब्रिज रेक्टिफायर, यहाँ पर है वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, डायोड, यहाँ पर 2 रजिस्टर हैं, ये दोनों टिप्स के अंदर। ये भी इंडक्टर और रजिस्टर, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक, और ये फिल्म कैपेसिटर 2 यहाँ पर एमओवी, यहाँ पर भी एमओवी शायद, ये भी। तो क्या हुआ है, तो पहले मल्टीमीटर से चेक करता हूँ। मल्टीमीटर को डायोड टेस्टिंग और कंटिन्यूटी टेस्टिंग जो भी बोले आप, मैं सेट कर दिया हूँ। और दोनों वायर्स को टच करने से बीप होगा और 0 ओम दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो एमओवी है दोनों टर्मिनल्स पे लगा दूंगा। कुछ नहीं शो कर रहा, लेकिन ये बिजली देने के टाइम शॉर्ट हो जाता है, मल्टीमीटर में नहीं दिखाता है। तो इसमें चेक करता हूँ। देखिए ये शायद शॉर्ट दिखा रहा है मुझे, नहीं शॉर्ट नहीं है, लेकिन बिजली देने के बाद ये शॉर्ट हो जाता है। तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों एमओवी को निकाल देना पड़ेगा। इसको अगर रखेंगे तो फिर से शॉर्ट हो जाएगा। तो पहले ये दोनों रजिस्टर को चेक करता हूँ। मल्टीमीटर को फिर से यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। देखिए रजिस्टर फ्यूज हो चुका है, और दूसरा वाला ये भी फ्यूज हो चुका है। दोस्तों देख सकते हैं दोनों ही रजिस्टर फ्यूज हो चुका है। तो इन दोनों रजिस्टर को निकाल देंगे और इस एमओवी को निकाल देंगे। चलिए एमओवी को निकालते हैं पहले। निकाल दिया, निकल निकल, कम आउट। यस, ओ फिर से घुस गया। यस, यस निकल गया। देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इधर से लिखा था। जो भी है इसको निकाल देना पड़ेगा। उसके बाद और एक है यहाँ पर, इसको भी निकाल देंगे। अगर एक को निकालते हैं और दूसरे को रखते हैं फिर भी ये नहीं चलेगा, इसीलिए दोनों को ही निकाल देना पड़ेगा। ये एक्चुअली हाई वोल्टेज को रजिस्ट करने के लिए होता है, शॉर्ट करने के लिए। 300 वोल्ट से ज़्यादा आ जाता है तो बिजली को शॉर्ट कर देता है। यस, निकाल दिया। अब नई भी लगा सकते हैं, मतलब न्यू। तो इस चीज़ को लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी हमारे घर में हाई वोल्टेज नहीं आता है, रेयरली कभी कभी आता है, तो थोड़ा टाइम के लिए तो सहन कर सकता है ये बल्ब। उसके बाद ये दोनों रजिस्टर को निकालते हैं कि दोनों ही फ्यूज हो चुका है। एक्चुअली रजिस्टर है, इसके ऊपर ट्यूब डाल दिया है। निकाल देता हूँ। यस, निकल गया। ओ यार,
हीट हो गया है। जैसे निकाल दिया, दोनों को ही निकाल दिया। तो इसके अंदर कितने ओम का है वो देखने का ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे बहुत सालों का प्रैक्टिस है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद लेना पड़ेगा हमें 2 रजिस्टर, देख सकते हैं। यहाँ पर क्या करूँगा, ये है 4.7 ओम का रजिस्टर और ये है 100 ओम का रजिस्टर, 100 ओम का। ये है 4.7 ओम का, दोनों ही हाफ वाट का है। ये भी हाफ वाट का, ये भी हाफ वाट का। अब दोनों में से कोई भी रजिस्टर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 100 ओम का लगाऊंगा 2, क्योंकि 100 ओम का लगाना यहाँ पर अच्छा होगा। तो 200 ओम का हाफ वाट का रजिस्टर ले लिया हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, पहले ब्लेड लेना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा या घिसना, जो भी कहे आप, नहीं तो सोल्डरिंग नहीं पकड़ेगा। दोनों टर्मिनल्स को रगड़ देते हैं, मतलब घिस देते हैं ब्लेड से। इसके बाद दूसरा रजिस्टर, ओम का है। इसके बदले आप 22 ओम, 30 ओम, 40 ओम, जो भी हो, 10 ओम से 100 ओम के बीच कोई भी लगा सकते हैं। तो ये है 100 ओम का हाफ वाट का रजिस्टर और इसका कलर कोड है ब्राउन, ब्लैक ब्राउन। तो इन दोनों रजिस्टर को लगा देते हैं यहाँ पर। ऐसे पकड़ेंगे पहले, इसके बाद सोल्डरिंग आयरन, देखिए घुस गया अंदर। इसके बाद जितना ज़रूरत है इसे मोड़ देंगे। उसके बाद सोल्डरिंग पेस्ट लगाएंगे थोड़ा, और उसके बाद सोल्डर, ये रहा सोल्डर। देखिए सोल्डर को ऐसे लेंगे, इसके बाद, और ये यार गिर गया, इसे यहाँ पर रख देंगे और बहुत अच्छे से सोल्डर हो जाएगा। देख सकते हैं बहुत ही परफेक्टली सोल्डर हो गया है। उसके बाद दूसरा रजिस्टर लेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और इसको भी ऐसे घुस गया। जितना चाहिए उतना रख देंगे, इस तरफ थोड़ा मोड़ देंगे, इसे सोल्डरिंग पेस्ट लगा देंगे। थोड़ा सोल्डर ले लेंगे, ले लिया हूँ, यहाँ पर लगा देंगे। बहुत ही आसानी से सोल्डर हो जाएगा, परफेक्टली हो जाएगा सोल्डरिंग पेस्ट लगाने से। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, दोनों वायर्स को वायर कटर से कट दूंगा। आप यहाँ पर नेल कटर भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। देख सकते हैं काट दिया और ये हमारा बल्ब परफेक्टली रेडी हो चुका है। रेडी रिपेयर, लेकिन नहीं हो रहा है आपको, चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें कैसे फिट करेंगे वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं होल तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो जो वायर कटर से काटा वायर्स को थोड़ा थोड़ा गिरा दिया था, उसको लेना पड़ेगा और आपको दिखाता हूँ क्या करना पड़ेगा।
पर लेंगे ऐसे, थोड़ा सोल्डरिंग पेस्ट भी लगा देते हैं दोनों टर्मिनल्स में। यस, ओके। इसके बाद ये जो वायर था उसको ले लिया हूँ। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए सोल्डरिंग आयरन लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर इस वायर को घुसाने की कोशिश करूँगा और ऐसे करूँगा, देखिए, और होल हो गया। देख सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से होल हो गया, देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा वाला भी कर देता हूँ कुछ उसी तरह से, ताकि अंदर सर्किट को जल्दी से लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे लगाया सोल्डरिंग आयरन, और इसके बाद इस वायर को घुसाता हूँ जहाँ पर होल है, और ऐसा करता हूँ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अरे यार, देखिए अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, और होल होके रह गया। ओके, परफेक्टली दोनों होल हो गया है। मतलब यहाँ पर होल पहले से ही था, लेकिन सोल्डरिंग आयरन सोल्डर से बुझ गया था। तो अब अंदर लगाने में इस सर्किट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ले लेते हैं कुछ इस तरह से, और इस तरह से कहाँ पर था, कुछ यहाँ पर था, इस तरफ। देखिए आसानी से चल गया, मतलब घुस गया। और इस सर्किट को प्रेस कर देते हैं अंदर। इस बल्ब को भी लगा देते हैं कुछ इस तरह से। अटक गया। कुछ बल्ब में यहाँ पर स्क्रू होता है, इस बल्ब में कोई स्क्रू नहीं है, ऐसे ही प्रेस कर देने से अटक जाता है बहुत ही टाइटली। बढ़िया, अच्छा है। तो दोनों वायर्स बाहर आ चुका है। उसके बाद किस तरफ मोड़ना है, देखिए हम होल्डर में कैसे लगाते हैं, इस तरफ मोड़ के लगाते हैं, इस तरफ। तो हमें इस तरफ मोड़ना है और उसको इस तरफ मोड़ना है, ताकि अगर जब हम होल्डर में लगाए तब ना ये वायर्स उखड़ जाए। तो कुछ इस तरह से मोड़ दिया है। उसके बाद फिर से सोल्डरिंग पेस्ट लगा दूंगा दोनों वायर्स में। ओके, सोल्डरिंग पेस्ट अच्छे से लगाना पड़ेगा इस बार, बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, दैट्स परफेक्ट। इसके बाद सोल्डर लेंगे, सोल्डरिंग आयरन, और इसको हमेशा घिस के रखें। मैंने यहाँ पर कॉपर प्लेट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आयरन में घिसते हैं, पत्थर में घिसते हैं, तो सोल्डर नहीं पकड़ता है दोस्तों। बहुत सालों का मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं कॉपर प्लेट में घिस रहा हूँ। ऑलरेडी घिस चुका हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बार सोल्डर कर देंगे। ओके, दैट्स परफेक्ट। मैंने यहाँ पर नए सोल्डर डाला, तो आप पुराने सोल्डर्स को भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो बचा हुआ वायर है उसको काट देंगे अच्छे से। इधर यस, काट दिया। इसको भी काट दिया। देख सकते हैं इस बार एकदम ब्रांड न्यू दिख रहा है, ब्रांड न्यू। क्या बात है, वाह, नाइस लुकिंग। इसको तो अच्छे से अटका दिया। डिफ्यूजर को लगा देते हैं। यस, लग गया। तो हमारा बल्ब रेडी है रिपेयर होके। चलिए आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। सारी चीज़ को साइड करता हूँ, साइड
गंदा हो गया। यस, इसको रखता हूँ यहाँ पर। तो फिर से हमारा सीरीज बोर्ड लेता हूँ। ये रहा हमारा सीरीज बोर्ड। बाल को यहाँ पर रखता हूँ। तो इसको लगाता हूँ बिजली में, और लगा दिया। ये अभी खतरनाक बन चुका है बोर्ड। अगर टच करेंगे तो आप मर जाएंगे, यू विल डाई। तो ये दोनों वायर को टच नहीं करना है, ये जानलेवा है। तो होपफुली हमारा एलईडी बल्ब रिपेयर हो चुका है। हो जाना। यस, परफेक्टली गो। यस, इसी बात पे लाइक शेयर कमेंट। अरे यार फैला दो, इस वीडियो को फैला दो व्हाट्सएप में, फेसबुक में फैला दो। देखिए 100% रिपेयर और बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है। थोड़ा सा फ्लिकर दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड में हो रहा है, इसीलिए जो फ्लिकर है 50 हर्ट्ज का उसको भी कैच कर रहा है। और थोड़ा सा स्मूथिंग हो रहा है यहाँ पर कैपेसिटर में, तो इसीलिए कम फ्लिकर दिखाई दे रहा है। तो ये 100% रिपेयर हो चुका है। तो अब डायरेक्टली चला के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर शॉर्ट करने से यहाँ पर डायरेक्ट वोल्टेज जाता है। यहाँ पर लगाता हूँ इस बार, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। बहुत ही अच्छे से और लॉन्ग लास्टिंग करेगा कंपनी से भी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर मैं 100 ओम का दो रजिस्टर लगाया हूँ। बहुत ही अच्छे से ग्लो करेगा दोस्तों, नो डाउट। इस बोर्ड को ऑफ कर दिया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तुरंत पाए और सबसे पहले देख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।